नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। महिला कांग्रेस अध्यक्ष उषा यादव ने कहा, दोषी हैं कांग्रेस नेता फिरोज खान, करना चाहिए उन्हें सरेंडर। कहा, क्यों तंग कर रही है उनकी पत्नी को पुलिस। अब सरकारी तर्ज पर बेची जाएगी शराब। इस फरमान के बाद आबकारी विभाग ने जड़ा शराब दुकानों में ताला। शहर में अब नहीं सुरक्षित है पत्रकार। बीती रात आयडा गेट के पास अज्ञात अपराधियों ने पत्रकार प्रियरंजन पर पत्थर से किया हमला। चारों ओर हो रही है घटना की तीव्र निंदा। सर्किट हाउस एरिया के केशव डुप्लेक्स 6 निवासी उद्यमी भुवन खत्री के घर में कदमा पुलिस ने की कुर्की। 35 लाख के धोखाधड़ी के मामले में फरार है भुवन खत्री। अब खबरें विस्तार से। नगर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पिछले दिनों कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी पर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध दर्ज किया गया। इसके खिलाफ मंगलवार को एक आक्रोश रैली निकाली गई तथा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष उषा यादव ने मीडिया के समक्ष ये स्वीकार किया कि कांग्रेस नेता फिरोज खान आरोपी हैं और उन्हें पुलिस के समक्ष सरेंडर कर देना चाहिए। इस दौरान महिला कांग्रेसियों के साथ साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रैली में शामिल हुए। कांग्रेसियों के अनुसार फिरोज खान की पत्नी जेबा खान के घर पर पुलिस बिना सर्च वारंट के घुसी थी और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र की महिलाओं में रोष व्याप्त है। महिला कांग्रेस ने इस मामले का पुरजोर विरोध दर्ज किया है और मानगो थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग उठाई है। गुंडा है तो उनको तो कोर्ट में जब्त करिए देगी। अगर वो कानून का सामना करे, हाँ नहीं भागना चाहिए। कानून से कब तक कोई भागेगा? नहीं, उनको अपना आकर के समर्पण कर देना चाहिए। हाँ। जो जायज है वो करेगा, लेकिन महिलाओं के साथ होगा तो हम लोग बर्दाश्त। खान एक कांग्रेसी है और नॉर्मल है, वैसा कोई पकड़ने की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी तंग किया जा रहा है उनको। लेकिन उनको लेकर हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। उनके साथ क्या हो रहा है वो तो कोर्ट समझेगा, लेकिन एक महिला के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो हम लोग कभी सहन नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ तो महिला के साथ? उनके घर में पिछले दिन पुलिस गई, जाने के बाद में सारा सिविल ड्रेस में, और ऐसे दरवाजा पीट रहे थे जैसे कोई मतलब क्रिमिनल इस घर में घुसा हुआ है। मांग करती है वो जो थाना प्रभारी है उसको तुरंत निलंबित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा शराब बेचे जाने के फरमान के बाद शहर के सभी दुकानों को आबकारी विभाग ने ताला लगा दिया है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 शराब दुकानें खोली जाएंगी। उधर राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी शराब की दुकान सरकार खुद चलाएगी। वैसे पहले फेज में पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 दुकानें खोली जाएगी, जिसमें 16 शहरी इलाकों में होगा और 9 दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। लेकिन दुकान खोले जाने से पहले सुबह जिले के सभी अंग्रेजी शराब दुकानों में ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया और सभी अंग्रेजी शराब को जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई भी दुकानदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ दुकानदार कैमरे के सामने आकर अपनी बात भी रख रहे थे। झारखंड का समाज जो है ना, इस राज्य की जो व्यवस्था है उससे भी ज्यादा इस राज्य के जो प्रशासनिक काम देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको एहसास नहीं हो रहा है कि ठीक बगल में ही उन्हीं का राज्य बन गया है बिहार, जहाँ पर शराब का एकदम नामो निशान मिटा दिया गया और यहाँ आज से शराब सरकार बेचने जा रही है। जेपी की सरकार बिहार में शराबबंदी और झारखंड में शराब जो खुलेआम सरकार बेचेगी। अब शहर में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बीती रात आदित्यपुर में प्रभात खबर कार्यालय के पास आयडा गेट के सामने पत्रकार प्रियरंजन पर पत्थर से हमला किया गया। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना की चारों ओर खूब निंदा हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टी व सामाजिक संगठनों के लोग पत्रकार पर हुए इस हमले की निंदा कर रहे हैं एवं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बीती रात आदित्यपुर स्थित दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर के कार्यालय के पास आयडा गेट के सामने प्रभात खबर के पत्रकार प्रियरंजन पर हमलावरों ने हमला कर दिया। सूत्रों की माने तो पत्रकार पर हमलावरों ने पत्थर से हमला किया है। घटना की खबर चारों ओर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी संगठन तथा राजनीतिक दल व आम जनता घटना की तीव्र निंदा कर रहे हैं।
वहीं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। ये पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि रात में हम लोगों का ड्यूटी रहता है, रात में आना जाना रहता है। इसलिए मेरा प्रशासन से यही मांग है कि पत्रकारों को एक सुरक्षा दिलाया जाए, ताकि सुरक्षित होकर के ये लोग अपना काम कर सकें। जिले के एसपी ने भी मामले को गंभीर रूप से लेते हुए अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। 12:30 बजे के करीब जा रहे थे तो 2 व्यक्ति मदद के लिए गाड़ी रुकवाया, फिर मुकर है सो जानलेवा हमला किया और ये संभवतः ये उनके साथ इस तरह का उनकी जाँच में स्पष्ट नहीं उसका, लेकिन हिंसा भी हो सकता है किसी कारण से हमला किए इस संबंध में गहराई से जाँच। घटना की विस्तृत जानकारी के लिए हमने प्रियरंजन से भी बात की। 12:20 के आसपास हम ऑफिस से निकले। जैसे ही निकले हम अपना ऑफिस से आयडा गेट के पास जैसे ही पहुंचे, पहले से 2 लड़का खड़ा था वहाँ पे। जैसे हम पहुंचे हमको रोक लिया गया, ठीक ना। और रोकने के बाद उसने हमको कहा कि हमको गमरिया पहुंचा दो। हम बोले कि इतना रात में कहाँ से आ रहा है, तो बोला पटना से हम आ रहे हैं, कि कोई गाड़ी वाला नहीं रोक रहा है कि आप हमको पहुंचा दीजिए। एक लड़का आगे खड़ा रहा, एक लड़का जो रोका मेरे को, वो बात करते करते मेरे बगल में आया। बगल में बात करते करते ही उसके हाथ में पहले से एक पत्थर था उसका, और उस पत्थर से बात करते करते पीछे से मेरे को बहुत कस के पहले से पहचानते थे, कभी देखे थे? कभी नहीं देखे हैं ना, कभी हम उसको जानते हैं कहीं। उसके बाद एक पत्थर मारा, हमारा ब्लडिंग शुरू हो गया। हम साइड स्टैंड लगा के हम देखे कि क्या कर, फिर हो गया दूसरा पत्थर लाने के लिए। तब हम बोले कि फिर पत्थर लेके आएगा, फिर मारेगा। तब हम गाड़ी लॉक करके हम भागना शुरू किए। 3 लड़का स्कूल जा रहा था, वो लड़का लोग आया, बोला क्या हुआ भैया। जब वो आया है तब ये लोग भागा है, भागना शुरू किया। तब हम लोग जाके वो 3 लड़का और हम लोग और भी कुछ लोग हो गया, फिर उसको हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले किया। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है और बेखौफ अपराधी बेलगाम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टी की ओर से घटना की निंदा की गई है। जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया स्थित केशव डुप्लेक्स 6 निवासी उद्यमी भुवन खत्री के फ्लैट का सोमवार को कदमा पुलिस ने कुर्की किया। पुलिस ने फ्लैट से सोफा, फ्रिज, जिम के सामान, टीवी समेत अन्य सामग्री जब्त की है। शाम करीब 4 बजे से देर रात तक कुर्की जब्ती चली। इस दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में जेएनएसी के सहायक अभियंता अमित आनंद उपस्थित थे। पुलिस के अनुसार भुवन खत्री 35 लाख के धोखाधड़ी के मामले में फरार हैं। कदमा आस्था कॉटेज निवासी और भाजपा नेता उपेंद्र गिरी ने भुवन खत्री, उनकी पत्नी रुचि खत्री, इंदिरा खत्री, गौरव खत्री, राहुल खत्री, ऋषि कपूर खत्री और मालती वोरा के खिलाफ 35 लाख रुपए धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उपेंद्र गिरी ने 6 मई 2016 को कदमा थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी का पूर्व में आदितपुर में टोरिस फार्मोप्लास्टिक और टोरिस फ्लेक्सिबल ट्रॉली नामक कंपनी थी। उन्होंने एसबीआई से भी लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा कंपनी को सील कर दिया गया है। इसके बाद आरोपी ने उपेंद्र गिरी से 35 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसे उन्होंने जल्द से जल्द चुकाने का वायदा भी किया था। भाजपा नेता उपेंद्र गिरी के अनुसार उन्होंने साल 2012 एवं 13 में भुवन खत्री को अलग अलग किस्त में 35 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए थे। वे बालू गिट्टी सप्लाई का काम करते हैं। कुर्की जब्ती करने के लिए आए हैं। कुर्की जब्ती है, कुर्की जब्ती है, भुवन खत्री वगैरह कंपनी है उपेंद्र गिरी। इसमें पैसा लेन देन के बाद उपेंद्र गिरी से 35 लाख रुपया हम लोग लगे गए थे, जो कि लेकर के यहाँ से चले गए, नहीं दिए। इसी के संबंध में केस किया आज जो कुर्की हुआ। जमशेदपुर में टेल्को मजदूर यूनियन तथा एटक के संयुक्त तत्वावधान में पिछले दिनों टाटा मोटर्स द्वारा कर्मचारियों को दिए गए ग्रेड रिविजन को गलत ठहराया गया है। यूनियन ने इसका पुरजोर विरोध जताया है। यूनियन के सदस्यों के अनुसार पिछले माह 10 तारीख को यूनियन के लोगों ने टाटा मोटर्स प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि लंबित ग्रेड को वापस किया जाए, और उसके बाद हड़बड़ी में कंपनी प्रबंधन ने ग्रेड रिवीजन करवा दिया था, जिसमें मजदूरों को ग्रेड के नाम पर केवल छलावा किया गया।
साथ ही साथ ग्रेड में चिकित्सा सुविधा से भी कंपनी ने मुंह मोड़ लिया है। इन्होंने कहा कि इस रिवीजन को यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी दिनों में इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। टाटा मोटर में जो समझौता हुआ है वो मजदूर विरोधी समझौता या कहा जाए, इसलिए कि एक प्रक्रिया था टाटा मोटर के समझौता पुराने से चले आ रहा था, जिसमें था कि हर वर्ष जब भी एग्रीमेंट होगा तो उसमें अस्थायीकरण किया जाएगा। अभी का जो समझौता हुआ है उसमें अस्थायीकरण का नाम निशान नहीं है। मेडिकल की सुविधा के बारे में जो है उसका जिक्र तक नहीं है। हमें लगता है कि भविष्य में आने वाला समय में मेडिकल से भी कंपनी मुंह मोड़ लेगी, जो स्थिति बना हुआ है। तो आज हम इस प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों के अधिकारों को मारने की तैयारी बड़ी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और इसलिए टेल्को मजदूर यूनियन जो वर्षों से मजदूरों के हित की रक्षा के लिए काम करते आई है, आज यह मजदूरों के बीच संदेश दे रही है, अपील कर रही है कि आप संगठित हों, तभी जाकर के आपके अधिकार की रक्षा की जाएगी। जुलाई को हमने प्रबंधन को ज्ञापन दिया था, जिसमें 20 अगस्त का हम समय दिए थे कि अगर ग्रेड रिवीजन नहीं हुआ तो आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। लेकिन ये हड़बड़ी में जिस तरीके से समझौता किया गया, ये कहीं न कहीं ये लगता है कि खाना पूर्ति किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत परदेसी पाड़ा इलाके में स्थानियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक चोर को धर दबोचा। ये चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा था, तभी इसकी भनक घर वालों को लग गई। इन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके पर ही चोर को धर दबोचा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि ये चोर पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में चोरी कर रहा था। थाना में सूचना मिला कि एक चोर पकड़कर परदेसी पाड़ा में ओपी शर्मा के घर में रखा हुआ है। तो हम लोग जब आए तो यहाँ पर लोग बताया गया कि विगत 2-3 दिन पहले भी इसने चोरी के कुछ पूजा वूजा के सामान ले गया था। आज इसको चढ़ते हुए लोग देखा, देखने के बाद में इसको रंगे हाथ पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया है। छानबीन इंक्वायरी चल रहा है, जांच के बाद आगे कार्रवाई होगी। जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र अंतर्गत कीताडी ग्राम सभा क्षेत्र में आदिवासी जमीन पर जबरन अंचल कार्यालय तथा अंचलाधिकारी आवास बनाए जाने का विरोध ग्राम सभा के सदस्यों ने जताया है। इसके खिलाफ ग्राम सभा के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। ग्राम सभा के सदस्यों के अनुसार क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व अंचल कार्यालय तथा अंचलाधिकारी का आवास बनाया गया है। जिस जमीन पर ये निर्माण कार्य हुए हैं वो आदिवासी जमीन है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के ये जमीन दखल किए गए हैं। इन्होंने बताया कि जमीन पर पुलिस बल की नियुक्ति कर जबरन जमीन पर निर्माण कार्य किया गया है, जिसके बाद ग्राम सभा ने बैठक की तथा ग्रामीणों ने बैठक के दौरान एक स्वर में इसका विरोध जताया। इस मुद्दे को लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही साथ इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग की। प्रखंड से कीताडी ग्राम सभा से आए हैं, जो अभी नवनिर्मित जो एसडीओ कार्यालय बना NH-33 के किनारे, संबंधित विषय वस्तु उसके पीछे जो है अनुमंडल कार्यालय के पीछे आदिवासी बंदोबस्ती भूमि पर जबरन पुलिस दल बल के साथ घेराबंदी की गई। उसके विरोध में तथा जो बना एसडीओ आवास, उसका भी कोई तीनों मुद्दा को लेकर जो हम आए, किसी का भी एक ग्राम सभा का सहमति या ग्राम सभा अनुमति नहीं दी गई है, जिसके उपरांत भी बना जो ग्राम सभा का उल्लंघन हुआ। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के द्वारा जनजाति आयोग अध्यक्ष महोदय को दे रहे हैं ज्ञापन, उच्चतम न्यायाधीश नई दिल्ली को भी दे रहे हैं और महामहिम राज्यपाल को भी दे रहे हैं। आज हमारा कहना है कि ग्राम सभा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी अरुणाचल क्षेत्र जिला है, जो यहाँ सर्वमान्य है ग्राम सभा, जो कि यहाँ सरकारी अधिकारी पदाधिकारी ग्राम सभा को उल्लंघन किया है, यानी भारत के संविधान को उल्लंघन किया है। बीते 13 जून को इंटरसिटी एक्सप्रेस में जंगवापोशी के सामने रेल यात्रियों से लूटपाट की गई थी। इस कांड में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पत्रकार वार्ता कर इसकी सारी जानकारी दी गई। रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। बीते 13 जून को जंगवापोशी में इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपराधियों ने लूटपाट की थी। तहकीकात के बाद चाईबासा निवासी मानके मुंडा को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपराध में शामिल अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। 217 दिनांक 13/6/2017
धारा 395 भादवी के अंतर्गत एक कांड दर्ज हुआ था जो अज्ञात था। तो गुप्त सूचना के अनुसार हम लोग रेल अधीक्षक जमशेदपुर एक टीम गठित किया था। उस टीम में हेडक्वार्टर डीएसपी क्रिस्टोफर केटा मैं और हमारे टाटा सर्कल इंस्पेक्टर NN पांडे, पुलिस के अंदर के इंस्पेक्टर प्लेयर कुस्तु, थाना प्रभारी डंगवा पोसी का टीम गठन करके छापामारी की गई और उसमें इस कांड में संलिप्त एक गिरफ्तार हुआ। उसका नाम है मानकी मुंडा, जो टोंटो थाना के अंतर्गत है। और जो मोबाइल लूटा गया था ट्रेन से, वो भी बरामद हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अब पंचायत स्तर से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास करेगी। आज से खेलो भारत के तहत प्रतिभा की खोज शुरू कर दी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक गमरिया स्थित राजस्थान भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री गुंजन यादव, सरायकेला जिलाध्यक्ष मनोरंजन सिंह, भाजपा जिला मंत्री गणेश महाली समेत अन्य नेता शामिल हुए तथा हर क्षेत्र के पंचायत से खेल प्रतिभा चयन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। इसके तहत आज से खेलो भारत मिशन के तहत हर पंचायत से भारत के पारंपरिक खेलों का आयोजन कर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन भाजयुमो करेगी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी 25 सितंबर को दिल्ली में इन चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा खेल भारत अभियान के रूप में जो एक कार्यक्रम युवा मोर्चा को सौंपी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से गांव, गलियों, कस्बों में होने वाले खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग खेल भारत अभियान का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खो-खो, कबड्डी और रस्साकसी का खेल प्रमुख रूप से है। उस आयोजन के निमित्त हम लोग आज चर्चा किए। सभी मंडलों में इसकी आयोजन होगी, खेल की आयोजन होगा। वहीं भाजयुमो 16 अगस्त से तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत शहीद तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में भाजयुमो नेताओं ने तिरंगा सम्मान यात्रा को सफल बनाने की रणनीति भी बनाई। 16 अगस्त से 20 अगस्त जो क्रांतिकारी माह है, अगस्त माह का माह क्रांतिकारी माह है। अपने धरती माता के वीर सपूतों को नमन करने के लिए हम लोग संकल्प यात्रा, तिरंगा यात्रा का भी भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजन करेगी। उस विषय में भी आज विचार विमर्श हुआ है। 10 किलोमीटर का यह यात्रा होगा और जिला में निवास करने वाले उन वीर सपूतों को, सेना के जवानों को हम सम्मानित करेंगे और वैसे परिवार को हम सम्मानित करेंगे जिस परिवार का लाल अपने भारत माता की रक्षा करते हुए जवान जो है बॉर्डर में शहीद हुआ है, वैसे परिवार को भी हम सम्मानित करेंगे। जमशेदपुर में पिछले 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे देख वहां उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर संस्था के कई पदाधिकारी और अभिभावक उपस्थित थे। आयोजन समिति के सदस्य अंजलि ने कहा कि संस्था के द्वारा पिछले 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने 10 वर्षों की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। जमशेदपुर में भुयाडी सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा भूमि पूजन कर पंडाल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। भुयाडी स्थित दुर्गा पूजा मैदान में दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों ने बलदेव भुइयां के नेतृत्व में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूजा कमेटी के कई सदस्य उपस्थित थे।
पत्रकारों से बात करते हुए बलदेव भुइयां ने कहा कि भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराने के लिए आज भूमि पूजन की गई है। इस वर्ष बनने वाले पूजा पंडाल की रूपरेखा जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। भूमि पूजन किए और प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हम लोग जमशेदपुर में, जो पूरे झारखंड में एक आशा रहता है कि भुइयांडीह एक भव्य रूप से पंडाल बनती है और उसका जो यहाँ के श्रद्धालु का जो आगमन होता है और उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग फिर इस बार पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हम लोग पंडाल और यहाँ के तमाम श्रद्धालु यहाँ पूजा में आए और आज का पूजा हम लोग भूमि पूजन किए। जमशेदपुर में केरला पब्लिक स्कूल के द्वारा पिक एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 200 बच्चों ने भाग लिया। कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल के द्वारा एलकेजी और नर्सरी के बच्चों के लिए कार्यक्रम के तहत स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 200 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला मुखर्जी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। और यूकेजी स्कूल से भी प्राइमरी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। इट इज कॉल्ड पिक एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीक। इसमें बच्चों को एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, वो उनको उठा के उनके ऊपर वो कुछ लाइंस बोलते हैं। दे स्पीक स्पॉन्टेनियसली ऑन द ऑब्जेक्ट and this is done to boost the morale and the confidence of the children and to make them very smart and confident. हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।